हे फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य, महत्व, उपयोगिता, ज्ञान का शास्त्र तथा अध्यापकों के लिए क्या महत्व है। हम ये जान चुके हैं कि मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में डिफरेंसेस क्या है। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि छात्रों के लिए और अध्यापकों के लिए क्या महत्व है शिक्षा मनोविज्ञान का। अध्यापक में सहायक, अध्यापक में कैसे सहायक है। पहले तो ये बालकों के स्वभावगत विशेषताओं के बारे में, रुचियों के बारे में, क्षमताओं के बारे में आदि की सरलता से हमें समझने में क्या करता है, मदद करता है, जिससे कि वो बच्चों को सफलतापूर्वक पढ़ा सकते हैं। अगर मैं जान पाऊँगी कि मेरे स्टूडेंट्स की क्या रुचियाँ हैं, क्या क्षमताएं हैं, तो उस अकॉर्डिंग उन्हें होमवर्क दिया जाएगा, काम करवाया जाए, समझाया जा सकता है ना आसानी से। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि उचित शिक्षण विधि अपनाने में सहायक। कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की मदद से शिक्षक को ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि किस प्रकार बालकों के लिए कौन सी शिक्षण विधि अधिक अच्छी है। जैसे छोटे बच्चों के लिए, प्री नर्सरी वाले बच्चों के लिए क्या करते हैं, आर्ट की हेल्प लेते हैं, कलरिंग से उन्हें कलरिंग कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसके ज़रिए उन्हें बताया जाता है, तो अलग अलग विधियाँ अपनाते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि बालकों के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है, उनकी रुचियों के बारे में, प्रवृत्तियों के बारे में, शारीरिक मानसिक क्षमताओं के बारे में पता चलता है, उनके विकास के रूप के बारे में, वंशानुगत, उनका वातावरण वगैरह कैसा है। इससे हमें इससे विषय के बारे में जानकर शिक्षकों के बारे में समझने में सहायता मिलती है। किसे, बालकों के बारे में समझने में मदद मिलती है शिक्षकों को। ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो हमारा है, उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण में सहायक। कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान ही विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं की ज्ञान प्राप्त कराता है हमें। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त करता है। इस प्रकार हम आयु एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षित करें और छात्रों को विशेष लाभ होता है उनकी आयु और उनके विकास के आधार पर। मतलब कि छोटे बच्चे को हम सीधा लेसन पढ़ने को थोड़ी ना दे सकते कि चलो आप इंग्लिश का ऐसे सुनाओ, उन्हें तो ए वो एप्पल ही सिखाएंगे ना। तो फिफ्थ पॉइंट जो है उसका, अनुशासन स्थापना में सहायक। अनुशासन स्थापना में कैसे सहायक है कि शिक्षक को ये बताता है कि बात बात पे शिक्षक को ये समझाता है कि मारने पीटने से कुछ नहीं होता है, बच्चों को प्यार से, सहानुभूति से, सब शासन मतलब अपने ऊपर नियंत्रण सिखा के उन्हें अनुशासन स्थापना की जा सकती है। ठीक है। सिक्स पॉइंट है समय सारणी बनाने में सहायक। तो समय सारणी हम सबको ही पता है, वो होता है हमारा टाइम टेबल। टाइम टेबल का मतलब ये है कि हर पीरियड, वैसे तो हमारे 30 या 45 मिनट्स का ही होता है, तो ठीक है, जैसे मान लो स्टार्टिंग में हमने मैथ्स का रखा, तो उसके बाद थोड़ा एक हल्का फुल्का हम ड्राइंग का पीरियड रख सकते हैं, तो उसके बाद सेकंड फिर मान लो हिंदी का रखा, फिर इंग्लिश का रखा, कुछ इस तरह से आसान और मुश्किल सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। ठीक है। सेवन्थ पॉइंट जो है, बालक में सामाजिक गुण विकसित करने में सहायक। बालक को ये बताया जाता है कि गलत क्या है, सही क्या है, कैसे लोगों के साथ सहयोग करना है, कैसे उनके साथ बिहेव करना है। ठीक है। सद्भावना रखनी है, अपने विचारों को, सहिष्णुता का मतलब होता है दूसरों के विचारों का आदर करना आना चाहिए हमें, जैसे कि दूसरे धर्म के बच्चों का। ठीक है। एट्थ पॉइंट जो है हमारा, कुशल निर्देशन में सहायक। कुशल निर्देशन में सहायक क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक इस योग्य हो जाते हैं कि वह विभिन्न बालकों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को सरलता से जान लेते हैं। मेन पॉइंट ये है कि मानव के व्यवहार को समझने में हमें मदद करता है, वो भी किस में, शिक्षण के क्षेत्र में। बस उसका मेन पॉइंट वही है। नाइन्थ पॉइंट है कि विशिष्ट बालकों में सहायक। विशिष्ट बालक मतलब कि दो तरीके के बालक होते हैं, सामान्य, असामान्य। सामान्य में भी बालक ऐसे होते हैं कि जो सबको समझते हैं, ठीक है, और एक होते हैं मंदबुद्धि बालक, तो उन्हें समझने में भी मदद करता है। 10th पॉइंट क्या है, शैक्षणिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। शैक्षणिक लक्ष्य हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारे अपने कुछ एम्स होते हैं, तो टीचर का एम क्या है, बच्चे को अच्छे से पढ़ाना, ताकि पढ़ाया उन्हें समझ आए और फिर वो अपनी जीवन में उन्नति कर सके। मेन पॉइंट उनका यही होता है, ताकि उनके व्यवहार, शिक्षण का मेन मोटिव होता है कि बच्चे के व्यवहार में बदलाव लाना। बदलाव लाना मतलब उनको और ज़्यादा ज्ञान देना। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ाई के रिलेटेड ही हो, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा, वो सहयोग हो सकता है, सहानुभूति, सद्भावना, समायोजन, नेतृत्व। ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 11th, जो कहते हैं शिक्षा व्यवहार के शुद्धिकरण में सहायक करता है। शुद्धिकरण मतलब कि पहले कहते थे कि ये धारणा थी कि
पहले कहते थे कि शिक्षक जो होते हैं वो पैदा होते हैं, पर अब कहते हैं कि शिक्षक बनाए जाते हैं। उन्हें शिक्षित करके, उन्हें ज्ञान दे के, ठीक है, उन्हें अलग अलग कौशल सिखा के उन्हें बनाया जाता है। मतलब शिक्षक को पैदा होने की ज़रूरत नहीं, उन्हें शिक्षक को उभारा जा सकता है, ठीक है। शिक्षण विधियों में सुधार में सहायक। शिक्षण प्रक्रिया प्रयोग की जाने वाली विभिन्न पद्धतियों, विधियों, युक्तियों को समझने में, उनका प्रयोग करने में भी मदद करता है। 13 पॉइंट है हमारा, शिक्षक शिष्य में मधुर संबंध बनाने में सहायक। अगर शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की जो है वो क्या है जानकारी होगी, तो वो आपस में जो बालक के साथ होगी उनके क्या संबंध, वो और मधुर और अच्छे बनेंगे। वो उनकी योग्यताओं, आवश्यकताओं के बारे में अगर समझेगा, व्यक्ति के बारे में दूसरा व्यक्ति समझेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उनके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, ठीक है। तो हमारा 14 पॉइंट क्या है, शिक्षक के व्यवसाय की तैयारी में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अपने स्वभाव, योग्यता, क्षमता, व्यवहार, बुद्धि स्तर आदि को समझने में मदद करता है और इसे शिक्षक के व्यवसाय की तैयारी में मदद करता है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।